नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो मैं भी अच्छी हूँ और स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरा जो ब्लॉग देखा था उसमें देखा था कि पूरे रसोई वगैरह स्टोर रूम की साफ़ सफाई हो चुकी थी और उसके बाद मैं आई हुई थी ऊपर छत पे गेहूँ उठाने के लिए, गेहूँ इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि फिर शाम टाइम बारिश होने लगी थी। उसके बाद कोई भी ब्लॉग मैंने ज़्यादा शूट किया नहीं था। अब मिल रहे हैं सीधे दूसरे दिन सुबह। तो रात को ही कपड़े, रात को क्या शाम को कपड़े धुल गए थे। बट शाम को मैं कपड़े कभी भी बाहर नहीं डालती हूँ, क्योंकि एक तो छत पर बाउंड्री वाल नहीं है, चारों तरफ खुला है और अगर हवा चलती है तो कपड़े उड़ जाते हैं। तो यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए। कपड़े ड्रायर में लगे हुए थे, मुश्किल से 4 या 5 मिनट की धूप चाहिए तो ये सूख जाएंगे। और ये जो गेहूँ में इकट्ठा करके गई थी इसको उठा के रख देते, सॉरी फैला देते हैं। देखिए दिमाग सही नहीं रहता ना, तो कुछ कुछ बोलो कुछ निकलता है। तो इसको मैं पूरा गेहूँ फैला दूँगी। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब जब गेहूँ धुलता है ना तब तब पानी, बारिश, आंधी, कुछ ना कुछ तो होता ही है और सारे काम बड़े आसान होते। सबसे डिफ़िकल्ट काम मुझे ना ये गेहूँ धुलना, इसको स्टोरेज करना ही लगता है। बाकी काम में मुझे इतनी समस्या समझ में नहीं आती जितनी इसमें आती है। अब इसमें पड़ चुका है पानी, तो कम से कम इस गेहूँ को मैं अभी 4 से 5 दिन सुखाऊंगी, क्योंकि एक तो गीला भी था ये, ऊपर से हल्की सी हल्की सी क्या, काफ़ी तेज़ ही बूंदाबांदी इसमें पड़ गई है। और ये अनाज रखना है हमें साल भर के लिए, तो काफ़ी सुखा कर रखना पड़ेगा। तो ये सूख तो जाएगा, बट अभी जो है अप्रैल का महीना चल रहा है, तो हम गेहूँ को बीन कर, छान कर, सब कुछ करके रख लेंगे। बट अभी हम इसका स्टोरेज नहीं करेंगे। हम गेहूँ का स्टोरेज करेंगे जब थोड़ी सी बारिश हो जाएगी तब। अब आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों? तो ये इस वजह से है क्योंकि अनाज में होती है गर्मी, और अनाज में अगर गर्मी, गर्मा ही गर्म आपने अनाज रख दिया ना, क्योंकि आप इसको कितना भी धो लें गर्माहट तो इस पर रहेगी। इसकी अगर गर्माहट इसमें रहेगी और अगर आपने वो अनाज स्टोरेज कर ली ना, वही अनाज होता है ख़राब। तो अभी तो नहीं, ये मतलब मई जून में ही रखेंगे इसको, अभी नहीं रखेंगे। बस अभी से धीरे धीरे बीन छान कर रख देंगे। और ये जो गेहूँ है तो बहुत अच्छा, एकदम सफ़ेद है, पर इसमें ना छोटे छोटे खरपतवार के बीज हैं, जिसको निकालना बड़ा चैलेंजिंग काम है। बड़ी मुश्किल से ही साफ़ हो गई है और इसको देखकर ही मेरी ना हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि आपको देखने में तो नहीं लग रहा होगा कि इसमें कुछ है, बट अब मैं आपको पास से दिखाऊंगी ना तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना ख़राब है। और मैंने बताया ही था कि कुछ गेहूँ मैंने ना ऊपर छत पर धुला था, तो वो गेहूँ यहाँ पर रखा हुआ था, उसमें नीचे गेहूँ था, तो ये मैं खाली करके रख दूँगी। और अभी मुझे ना और भी 1 कुंटल गेहूँ और धुलना है, तो जब मेरा गेहूँ आ जाएगा तब मैं उसको धोकर रख दूँगी। अभी गेहूँ आया नहीं हो, सामने चाचा के यहाँ से ही ले लेंगे। वैसे तो मेरे पास गेहूँ रखा हुआ है, और जैसे अभी बताया भी मैंने कि खरपतवार वाला बहुत ज़्यादा है, तो अब उसका यूज़ नहीं करेंगे, उसको रख देंगे बीन छान कर, तो वो गाय के काम आ जाएगा। क्योंकि जो खरपतवार है ना, वो चारा जो है गाय को ही खिलाने के काम पे आता है। तो उसके बीज मिल गए हैं गेहूँ में। और गेहूँ जो खाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो नुकसान तो नहीं करता, बट गेहूँ जो होता है ना, आटा जो होता है वो एकदम काला काला आता है। और ये देखो, इन भैया का काम लग चुका है यहाँ पर पेंट का। तो ये अब पेंट का काम करेंगे। एक ये दरवाज़ा और एक पीछे का गेट है, नीचे वाले घर में पीछे का जो गेट है जहाँ मेरी वॉशिंग मशीन रखी है, इन दरवाज़ों में प्राइमर पुत गया था, सिर्फ पेंट करना है यहाँ पर। तो अब ये पेंट का काम करेंगे आज। और आज मुझे करना है ताबड़तोड़ तैयारी। अब आप लोग कह रहे होंगे किस चीज़ की, तो वैसे टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस चीज़ की। तो यहाँ फटाफट से मैं बना रही थी सब्जी बन रही है कटहल की। अब आप लोग कहोगे यार दीदी कितना कटहल खाते हो, तो ये मेरी ना फेवरेट सब्जी है। और अप्रैल तक ना कम से कम हम लोग 5 से 6 बार हम लोगों ने अभी तक कटहल की सब्ज़ी खा ली है। और ज़्यादा गर्मी में ना कटहल खाना नुकसानदायक होता है। अब आप लोग कहेंगे कैसे? तो वो होता ये है कि कटहल जो होता है बहुत ज़्यादा गरिष्ठ होता है, बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम कटहल से होती है। खाने में तो अच्छा लगता है और गर्म भी इसकी तासीर होती है, जिसकी वजह से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर काम पे लगी हुई थी, क्योंकि सब्ज़ी बनाकर अब मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए और जल्दी से तैयारी करूँगी मैं यशी की, क्योंकि आज यशी को जाना है और आज बिटिया की विदाई का समय है। तो भेज तो दिया है, ऐसा नहीं है, आप लोग भी देख रहे होंगे कि यशी, मैंने अभी तक यशी का जिक्र नहीं किया है। और वीडियो जो है ना मेरा थोड़ा वही पुराना ही चल रहा है, क्योंकि कल भी मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा है इस समय और थकान भी बहुत हो रही, काम भी बहुत ज़्यादा है और रोज़ रोज़ रोना कहाँ तक रोते रहेंगे।
अकेले ही सारे काम निपटाने हैं। और सबसे बड़ा काम जो इस समय खेती बाड़ी का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला होता है। और मेहनत तो कर लेते हैं, पर क्या है, खेती बाड़ी का काम कभी किया नहीं है घर द्वार पे। हाँ, कटाई करने तो नहीं गए, पर अब बाहर अनाज वगैरह पड़ा वो सब तो रखना ही पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर है, ये दरवाज़ा बिल्कुल कितना सुंदर लग रहा है। और पता है, ये जो पेंट रखा हुआ था ना, ये पेंट जिस साल कक्का जी शांत हुए थे, कक्का जी की डेथ हुई थी ना, उसी साल का ये पेंट रखा हुआ था। पुराने वाले घर के दरवाज़ों में पोतने के लिए आया था, पर वहाँ पुताई हो नहीं पाई थी। और ये पेंट अब इस घर में काम आ रहा है। तो ये एकदम पैक रखा हुआ था। तो मैंने इन भैया से पूछा था, ये काम में आ जाएगा? तो उन्होंने कहा हाँ, काम में आ जाएगा, ये बिल्कुल सही है। और नहा धोकर मैंने खाना की पूरी तैयारी की। सब्जी तो मैं बना चुकी थी, दाल चावल रोटी पूरा खाना बनाया, क्योंकि यसी को बिल्कुल प्रॉपर खाना चाहिए भाई। आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती खाने के मामले में। तो चलिए, यहाँ पर मैंने अब मैं देख रही हूँ इसकी तैयारी, क्योंकि ना यसी का बैग सारा तैयार हो चुका था। यसी ने बैग तैयार कर लिया था, बट एक बार मैं देख रही थी कि यार इसने क्या क्या रखा है। तो यशी जा रही है एग्ज़ाम देने के लिए, मैं आपसे बता ही रही थी। अब यशी 1 महीने के लिए जा रही है अपने मौसी के यहाँ। तो यहाँ पर मैंने बैग में ना, इन भैया ने वाइट सीमेंट पूरे में छींटे पड़ चुके हैं, तो मैं इसको पोंछ रही थी। यहाँ बैग रखा हुआ था। और भाई उनका काम ठेका कहा पुताई का, उनको इससे क्या लेना देना कि किस में छींटे पड़ रहे हैं, किससे क्या हो रहा है। उनको तो सिर्फ पुताई करना, अपना काम ख़त्म करना है और जाना है। तो वही मैं सारी चीज़ें देख रही थी। और लगभग 12:30 बजे यशी जाने के लिए तैयार हो गए। अब आप लोग कह रहे होंगे कि इतनी लेट यशी क्यों जा रही? तो दरअसल में यशी के जो बड़े मम्मी पापा हैं, वो जा रहे हैं किसी फंक्शन में जबलपुर। तो उन्होंने कहा, उनसे हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, हम छोड़ देंगे। तो थोड़ा सा वो लोग लेट ही निकले थे, क्योंकि वो किसी फंक्शन में जाने की तैयारी से गए हुए थे। तो यशी को फिर उन्होंने घर तक छोड़ दिया था। ये बहुत अच्छी बात हुई, वरना बस में। और यशी को पता नहीं एक और क्या प्रॉब्लम है, यशी बस में जाने से बहुत कतराती है। इसको तो कोई साथ मिल जाए, 2 व्हीलर मिल जाए तो जाना बहुत अच्छा लगता हो। तैयार तो ये 10 बजे की हुई थी। और ये देखो आ गए यशी के बड़े मम्मी पापा। और ये है यशी के बड़े पापा का बेटा, जो कि यहाँ नहीं रहता, ये इंदौर में रहता। और इसको आपने मेरे पुराने ब्लॉग में बहुत देखा होगा। ये इसका नाम सार्थक है, और ये इंदौर में कोचिंग पढ़ा रहा है, और ख़ुद का इसका एक चैनल है एजुकेशन से संबंधित ही। तो ये देखो, और ऐसे बैठे थे ये भाई साहब ना, जा तो रहे तैयार होके सज धज के, और ऐसे बैठे थे कि पूरा पेट खराब हो गया था इसका पीछे से। तो कोई बात नहीं, कपड़े ये चेंज कर लेगा। और अब इन लोग जो निकल पड़े हैं। तो चलिए, अब हमारे जो घर में है ना, एकदम सूना सूनापन लग रहा है। और सच कहूँ तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। पर मैंने ये बात इसलिए नहीं बोली ब्लॉग में, क्योंकि ना यशी भी वीडियो देखती हो, फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी। और देखिए, उस यशी के जाने के बाद मैंने कोई भी काम नहीं किया, और वो भैया पुताई वाले फिर आ गए थे। अब मजबूरी हो गई कि मुझे यहाँ सब खाली वाली करना था, और मन बिल्कुल नहीं था। और यहाँ मैं आके ना शांति से बैठ गई थी, और मन बिल्कुल नहीं हो रहा था। सच ही है, बेटी की विदाई जो है इतनी आसान नहीं होती, चाहे वो कोई भी हो। बेटी की विदाई शब्द ही बड़ा डरावना है। और अपना मन बहलाने के लिए मैं आ गई थी यहाँ पर, और ये सब साफ़ तो करना ही है मुझे। और बहुत सारे सिस्टरों ने मुझे कमेंट किया है कि आपके घर में इतनी साफ़ सफाई चल रही है। हमारी अनामिका रियल लाइफ बहन, जिनका ब्लॉग चैनल है ये, उन्होंने कहा क्या बात, इतनी साफ़ सफाई क्यों चल रही है? और सभी ने कहा है कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है घर। तो बात ये है कि घर हम लोग शिफ्ट तो हो गए थे, और ये देख ही रहे हैं आप लोग, जहाँ तहाँ सीमेंट, जहाँ अलमारियाँ वगैरह बनी थी सीमेंट के जैसे कि तैसे, छपाई दिख रही थी। पुताई जो हुई थी, नीचे स्कॉटिंग जो लगी हुई थी ये टाइल्स की, इसकी भी सही से पुताई नहीं हुई थी। यहाँ पर पूरा सीमेंट था, और घर उतने अच्छे से व्यवस्थित नहीं था। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे प्रॉपर तरीके से कर रहे की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भाई हम लोग हैं मिडिल क्लास फैमिली के लोग। कोई भी काम एकदम से हो नहीं पाता है। तो जैसे जैसे हमारी आमदनी होती है, उस हिसाब से उसका थोड़ा सा हिस्सा हम लोग सेव करते हैं, और कुछ हिस्सा जो है खर्च में कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा सेविंग तो होती नहीं है, थोड़ी बहुत ही जो सेविंग होती है, उसके बाद खर्च हमारे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कमाने वाला एक ही है और खर्च चारों तरफ के होते हैं। अब आप लोग कहोगे कि बहुत सारी जो हमारी यूट्यूबर बहन है वो तो ये क्वेश्चन नहीं करेंगी, पर जो यूट्यूब में नहीं है वो लोग क्वेश्चन करेंगी, भाई आप तो 2 चैनल चला रही हैं, तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होगी। तो सोर्स ऑफ इनकम होती, मैं ये नहीं कहती हूँ, पर तब होती है जब आपके व्यूज़ कम से कम 30,000 35,000 रुपये एक वीडियो में, अगर 35,000 रुपये कह दिया मैंने,
30,000 35,000 व्यूज़ जब आपके एक वीडियो में जाते हैं तब आपकी इनकम अच्छी खासी होती है। पर यहाँ पर तो 1000 भी बहुत मुश्किल से होता, तो अब आप लोग अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितनी पेमेंट मिलती होगी। और ये वाला चैनल जो है ये मोनेटाइज हो चुका है, अभी इसका एडसन नहीं आया क्योंकि अभी एडसन वाला हमने प्रोसेस नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं, उसमें भी अब जल्दी उस काम को भी शुरू कर देंगे। और उसके बाद ये अलमारी यहाँ मैं देख रही थी यार कि इसको मैं समेटना कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि सामान तो यहाँ भी ज़्यादा होता जा रहा हो। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो हस्बैंड जी, इनका कबाड़ा बहुत ज़्यादा है। ये जो 2 बोरी दिख रही ना आपको सीमेंट की, ये पत्थर हो चुकी है, टोटल पत्थर हो चुकी है। और मैंने इनसे पूछा भी था कि यार इसको अलग कर दें, उन्होंने कहा नहीं, जैसा का तैसा रखे रहने दो। तो इस पत्थर को भी जैसे कि तैसे रखे रहने देंगे। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रहिए। और वीडियो अब आपको एक से एक बहुत बढ़िया वीडियो आप लोग को देखने मिलना है, बढ़िया शानदार वीडियो आप लोग देखिए। और अभी तो फ़िलहाल आपको सफाई वाला ही देखने को मिल रहा है, और इसके बाद मैं आप लोग के साथ और भी अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करूँगी। ये आप लोग से मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ। तो चलिए यहाँ फटाफट से सारी किताबें वगैरह सब निकाल कर मैं यहाँ टब रख लिया था मैंने, और एक टोकनी उस पर रखते जा रहे हैं। अब देखते हैं पुताई आज होगी या कल होगी। और इस डिब्बे में पूरा पूजा का सामान है जो कि बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त है, और सबसे ज़्यादा समय मुझे ना इसी को सेट करने में लग गया था। और पूरा वीडियो जो बनाती मैं ना तो 15-20 मिनट से ऊपर का ही जाता। तो ये मैंने धीरे धीरे इसको सेट किया, जो चीज़ काम की थी वो रख ली मैंने, और जो चीज़ काम की नहीं थी वो मैंने सब हटा दी। और हमारी एक प्यारी सी दीदी हैं, मंजू दीदी, ये हमारे रायपुर से हैं, इनके यहाँ भी पेंट का काम चल रहा है। हमारी एक और प्यारी बहन है, हेमा बहन, जो कि मेरे पूरे वीडियोस देखती हैं। तो उन्होंने भी कहा कि जब घर में जब लिपाई पुताई का काम होता है तो बहुत ज़्यादा डस्ट होती है पुताई के काम पे। और एक और हमारी सिस्टर जी, उन्होंने कमेंट किया कि मैं आपके ब्लॉग पिछले 3 साल से देख रही हूँ, पर कमेंट मैंने आज पहली बार किया, मुझे आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर, सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद कहती हूँ कि आप लोग मेरा साथ देते जा रहे हैं। पिछले ब्लॉग में पुराने चैनल पे भी दिया है, इस पर भी दे रहे हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और उम्मीद यही है मुझे आप सभी से कि उसमें तो मुझे इतनी सफलता नहीं मिल पाई, पर इसमें मैं आगे जाऊँगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और वीडियोस रेगुलर नहीं आ पाते हैं तो समझ सकते हैं कि थोड़ी सी व्यस्तता की वजह से वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए मैं माफ़ी भी चाहती हूँ। वीडियो होते हुए कई बार ना इतनी आलस आ जाती है कि वीडियो मैं ना तो एडिट कर पाती हूँ ना वॉइस ओवर कर पाती हूँ। आज भी मूड थोड़ा सा सही नहीं है, पर वीडियो था मेरे पास तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। अगले ब्लॉग में आप देखिएगा कि इस कमरे को मैंने किस तरह से साफ़ सुथरा कर दिया था। तो चलिए बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग में अपने सहयोग और स्नेह के साथ में, तभी तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आएंगे। तो चलिए, यहाँ की ये सफाई करना तो अभी होती रहेगी सफाई, क्योंकि बताया था कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।